भैया यशस्वी जायसवाल, क्या तारीफ करें यशस्वी जायसवाल की, क्या बातें करें यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी के बारे में। भाई जितनी भी बातें की जाए, जितनी भी इनके साथ में कसीदे पड़े जाए वो कम है। लोगों ने यह कहना तो शुरू कर दिया कि भैया पिच जो है बीबी के मिजाज से भी तेज बदली है, लेकिन गुरु जितनी भी तेज बदली हो, जितना भी मिजाज पिच का बदला हो, आसान नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने इस तरह की बल्लेबाजी कर पाना। सीना ठोक के जो बल्लेबाजी कहते हैं वो सीना ठोक करके यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी करी है और लगभग भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में जीत की दहलीज पर तो खड़ा कर ही दिया यशस्वी जायसवाल ने। कमाल की बल्लेबाजी, एक्सीलेंट बल्लेबाजी, ब्रिलियंट बल्लेबाजी, और यशस्वी जायसवाल ने अपनी इस बल्लेबाजी से दिखा दिया है कि भैया परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी दुर्गम क्यों हो, यदि जिगर में हौसला हो, अटल विश्वास हो, अटूट जज्बा हो, तो हम वो कर सकते हैं जो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा है। कौन सोच सकता है कि भाई 22 साल का एक लड़का ऑस्ट्रेलिया जाकर के वो पर्थ जैसे मुश्किल कंडीशन में, जहां पर भाई गेंद बाउंस करती है, स्विंग करती है, बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता है, वहां जाकर के अपने पहले टेस्ट मैच में पहले इनिंग में 0 के स्कोर पर आउट होने के बावजूद दूसरे इनिंग में इस तरह का कमबैक करेगा। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज जो गेंदबाज है उस गेंदबाजों को पानी पिला कर रख दिया। किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। नहीं, यशस्वी जायसवाल ने वो कारनामा कर दिया, इतिहास रच दिया यशस्वी जायसवाल ने। थोड़ा सा चूक गए भाई, हमें तो लगता था आज ये दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल बना लेते तो भैया आज और भी ज्यादा मजा आ जाता, और जिस तरह से यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे भैया वो डिजर्व करते थे कि वो दोहरा शतक बनाए। उस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उस तरह से उन्होंने संजोया था अपने आप को। खैर दोहरा शतक नहीं बनाए तो 150 रन भी बनाना भाई कम तारीफ के योग्य नहीं है। यह यशस्वी जायसवाल की बात है। यशस्वी जायसवाल ने 161 रन बनाए, 297 गेंदों का सामना करते 15 चौके 3 छक्के लगाए। कमाल की बल्लेबाजी, और इस बल्लेबाजी से उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड को जो नेस्तो नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, चकनाचूर कर दिया। तो आज हम 8 ऐसे रिकॉर्ड की बात करेंगे जिसे यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी से जो धाराशायी कर दिया है। भैया सबसे पहला तो रिकॉर्ड यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के किसी भी भारतीय ओपनर ने इतना साहस नहीं दिखाया था कि भाई ओपनिंग स्टैंड में 200 रनों की पार्टनरशिप की हो, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 201 रनों की पार्टनरशिप की। कमाल की बल्लेबाजी केएल राहुल ने भी की। हालांकि केएल राहुल के लिए थोड़ा सा जो है वो डिसएडवांटेज रहा कि केएल राहुल शतक नहीं पूरा कर पाए। नहीं तो भैया जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने संयम दिखाया, धैर्य दिखाया, केएल राहुल भी उस लायक तो थे भाई वो शतक पूरा करें। खैर जबरदस्त बल्लेबाजी कही जा सकती है केएल राहुल की भी, जिस तरह का उन्होंने माइंडसेट दिखाया है इतने बड़े फ्लॉप होने के बाद वो कतई तारीफ के योग्य है। यदि यशस्वी जायसवाल के दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो भैया यशस्वी जायसवाल पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिसने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया हो। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था वो ब्रेंडन मैकलम के नाम था। ब्रेंडन मैकलम ने 2014 के दौर में एक कैलेंडर ईयर में 33 छक्के टेस्ट क्रिकेट में लगाए थे, लेकिन अब जो है यशस्वी जायसवाल ब्रेंडन मैकलम को पीछे छोड़ दिया है। भाई उन्होंने दिखाया है कि मतलब 6 हिटर की यदि बात आती है ना तो हमारे यशस्वी भाई भी किसी से कम नहीं है। 34 छक्के ठोक दिए हैं 2024 में, और वो पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने किसी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के मारे हो। और ये भी भाई विचित्र रिकॉर्ड है। यशस्वी जायसवाल जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह का आक्रामक माइंडसेट रहता है, उसमें ये रिकॉर्ड जो है ना वाकई एक कहते हैं ना पूरे तालाब में कमल के फूल की तरह वो चकमक कर रहा है। कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। तीसरे रिकॉर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीसरे रिकॉर्ड की यदि बात करें तो यशस्वी जायसवाल जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं, भाई गजब बल्लेबाजी करे। 15 टेस्ट मैचों में 1500 रन हमारे यशस्वी भाई ने ठोक दिए हैं। ऐसा कारनामा किसी भी एशियाई बल्लेबाजों ने इतनी कम इनिंग में नहीं करी थी। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 8 हाफ सेंचुरी मारे हैं, 4 सेंचुरी मारे हैं, और जिस तरह से कमाल की बल्लेबाजी करे, एक डबल सेंचुरी भी इनकी आई है। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, भाई साहब गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 15 टेस्ट मैचों में 1500 रन बनाना मतलब आसान काम नहीं होता है भाई, बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप समझ सकते हैं 100 रन पर मैच के हिसाब से रन बना रहे हैं यशस्वी जायसवाल, और ये कम कारनामा थोड़ी ना है। एक हम रणजी ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई बल्लेबाज मारता है तो हम लोग उसे बहुत बड़ा नाम दे देते हैं, बहुत बड़ा जो है उसे डॉन ब्रैडमैन को उपाधि दे देते हैं, और यहां पर यशस्वी जायसवाल इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह का कारनामा कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना कमाल का वो जो परफॉर्मेंस कहते हैं वो परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं यशस्वी जायसवाल। और इसकी
तारीफ तो बनती है भाई, तारीफ तो बनती है। यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से चतेश्वर पुजारा का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इससे पहले चतेश्वर पुजारा के नाम जो था वो 28 इनिंग में सबसे तेज 1500 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन अब जो है यशस्वी जायसवाल ने चतेश्वर पुजारा के उस रिकॉर्ड को भी धराशायी कर दिया है। और चतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड तोड़ना, टेस्ट क्रिकेट एक लीजेंड बल्लेबाज की रिकॉर्ड तोड़ना भाई आसान काम नहीं होता, उसे भी यशस्वी जायसवाल ने पूरा कर दिखाया है। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले अपने पहले टेस्ट मैच में दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 23 वर्ष से पहले यशस्वी जायसवाल एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल 22 साल की उम्र में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और इतने सारे रिकॉर्ड को यशस्वी जायसवाल ने धराशायी किया, ये आसान काम नहीं है भाई, बहुत ही मुश्किल काम है। और जिस तरह से यशस्वी जायसवाल अभी अपने क्रिकेट के शुरुआती दौर में ही जिस तरह से, जिस क्लैरिटी के साथ बढ़ रहे हैं, जिस विध्वंसक सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में यशस्वी जायसवाल अपना फॉर्म इसी तरह से दिखाते रहे तो ओडीआई, टेस्ट और T20 तीनों ही फॉर्मेट में किसी भी खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड बचने वाला है। भाई गज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक शानदार जबरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हमें यह सोचकर बुरा लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में क्यों नहीं जगह दिया जा रहा है। टेस्ट मैच में भाई साहब गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लंबी पारी खेलने की क्षमता है, बहुत लंबे समय तक बल्लेबाजी करते हैं, कई सारे लंबे रन भी बनाए यशस्वी जायसवाल। T20 में भी धुआंधार बल्लेबाजी करते, वहां पर भी काफी कमाल का इनका बल्लेबाजी होता है। वनडे में जो है यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को हटा दिया गया है। भाई क्यों हटाया गया यशस्वी जायसवाल को, क्यों नहीं वनडे में लिया जाना है, ये एक जो है बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा। यदि अभी से यशस्वी जायसवाल को वनडे क्रिकेट में भी लिया गया तो भाई साहब ये ऐसा बल्लेबाज है ना, जिस तरह से इसका माइंडसेट है, ये कमाल का शुरुआत देगा भारतीय टीम को। कमाल की जो है भारतीय टीम को जो कहते हैं ना बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट में जो भारतीय टीम का एक सूखापन है ट्रॉफी जीतने का, शायद उस सूखेपन को भी दूर कर सकता है ये बल्लेबाज। जिस तरह से ये सोच रखता है, जिस तरह काबिलियत रखता है, हमें लगता है वनडे टीम में भी इस बल्लेबाज को मौका दिया जाना चाहिए। और भाई साहब आने वाले समय में यह खिलाड़ी जिस तरह का खेल रहा है, इसे कैप्टनशिप की जिम्मेवारी भी मिलनी चाहिए। शुभमन गिल से तो कई गुना बेटर बैट्समैन हमें लगता है यशस्वी जायसवाल। जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, काफी कमाल के बल्लेबाज हैं। और टेस्ट क्रिकेट में तो भैया हमें शुभमन गिल तो उनके इर्द गिर्द भी नजर नहीं आता है, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में। फिर पता नहीं किस हिसाब से जो शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया गया। कम से कम भाई एक फॉर्मेट का टेस्ट का जो है वो उप कैप्टन यशस्वी जायसवाल को तो बनना ही चाहिए। उस तरह के दावेदार यशस्वी जायसवाल फिट करते हैं, यशस्वी जायसवाल टीम में जगह डिजर्व करते हैं। और उप कैप्टन का मतलब ही यही होता है कि भैया आपको टीम से कोई नहीं हटा सकता है। तो वो खिलाड़ी शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को होना चाहिए था। हालांकि शुभमन गिल के बारे में भी ये नहीं कहना चाहता हूं भाई शुभमन गिल कम टैलेंटेड है या फिर ऐसा वैसा बल्लेबाज, शुभमन गिल भी बहुत अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन यशस्वी जायसवाल को जो है वो उप कैप्टन होना चाहिए। खैर वैसे तो तुम लोग क्या कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल के शानदार कीर्तिमान पर, यशस्वी जायसवाल के शानदार रिकॉर्ड पर, इस लाजवाब और बेहतरीन प्रदर्शन पर तुम लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और यदि चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं आईपीएल ऑप्शंस के नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, क्योंकि आज आईपीएल ऑप्शंस भी होने वाला है। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है भाई, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प बात कैसे क्या होता है, किस तरह की जो है वो टीम की स्ट्रेटजी होती है, कौन सी टीम किस खिलाड़ी के पीछे भागती है, कौन वैल्यूएबल प्लेयर बनता है, इसका कंटेंट लेकर के हम बहुत जल्द अवेलेबल होंगे तुम लोगों के साथ। बाकी धन्यवाद।